So I am very grateful to all of you because you are all are joining daily. So today we are discussing Bhagavad Gita, second chapter, 46th, 47th shloka. If you have Bhagavad Gita, if you all have Bhagavad Gita, then you all can open this shloka. Second chapter, BG 2.47 shloka number. Yeah, I am reading. कर्मणेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुभू मा ते संगोऽस्व कर्मणि. You have a right to perform your prescribed duty, but you are not entitled to the fruits of action. Never consider yourself the cause of the results of your activities, and never be attached to not doing your duty. So I'm not reading full purport. Main thing I am reading. The Lord advised that Arjuna not be inactive, but that he perform his prescribed duty without being attached to the result. One who is attached to the result of his work is also the cause of the action. Thus, he is the enjoyer or sufferer of the results of such actions. Everyone has his propensatory right in regard to prescribed duties, but should act without attachment to the result. Such disinterested obligatory duties doubtlessly lead one to the path of liberation. Arjuna was therefore advised by the Lord to fight as a master of duty without attachment to the result. His non participation in the battle is another side of attachment. Such attachment never leads one to the path of salvation. Salvation. Any attachment, positive or negative, is cause for bondage. Inaction is sinful. Therefore, fighting as a matter of duty was the only auspicious path of salvation for Arjuna. So here in this shloka, Krishna teaches in this shloka about art of work. है ना, किस प्रकार हमें अपने कर्मों को करना चाहिए, ये कृष्णा इस श्लोक में बता रहे हैं. हाउ टू एक्ट इन दिस वर्ल्ड सच दैट यू शुड नॉट बिकम बाउंड टू द वर्ल्ड. यानी कर्म कैसे करें कि हम कर्म बंधन में ना फंसे, क्योंकि कुछ भी अगर हम अपने जीवन में कर्म करते हैं तो उसका बंधन लगता है और हम कर्म बंधन में फंस जाते हैं. तो वो हमें कर्म बंधन में नहीं फंसना चाहिए. पर कर्म बंधन होता क्या है, पहले तो जाने कि कर्म बंधन होता क्या है, उसके बाद उसमें नहीं फंसना चाहिए, ये जानेंगे कैसे नहीं फंसे. तो कर्म बंधन क्या होता है, व्हाट इज बॉन्डेज ऑफ कर्मा, कैसे हम समझ सकते हैं. जब हम किसी भी कार्य को करने से यानी उसके एक्शन और उसके वर्क से अटैचमेंट हो जाता है हमारा, तो वो कर्म बंधन हो जाता है. यदि हम कोई भी कार्य कर रहे हैं और उसके एक्शन और उसके करने की क्रिया से हम जो है अटैच हो जाते हैं, तो वो कर्म बंधन हो जाता है. आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल. एंड फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड, कैसे हम समझ सकते हैं कि हम कर्म बंधन में फंस गए हैं. जब हम हमारा जो है भौतिक संसार से अटैचमेंट हो जाता है. एक तो जो कि हम कुछ कार्य कर रहे हैं उससे अटैचमेंट हो जाता है, और एक उस संसार से अटैचमेंट हो जाता है. तो हाउ विल वी नो वेदर ही इज जस्ट डूइंग हिज ड्यूटी और हैज गॉन अटैच. कैसे हम समझें कि सिर्फ हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं या फिर हम उस कर्तव्य के रिजल्ट से अटैच हो गए हैं, कैसे हम समझ सकते हैं. तो आई कैन गिव यू वन एग्जांपल. लाइक स्टूडेंट्स, है ना, स्टूडेंट्स जो है जब वो पढ़ते हैं, है ना, तो जब वो पढ़ते हैं तो लर्निंग पे ध्यान नहीं दे रहे हैं. किस पे ध्यान दे रहे हैं, मेरे मार्क्स कैसे अच्छे आ जाएं, कैसे मार्क्स अच्छे आ जाएं, कैसे मार्क्स अच्छे आ जाएं. ये नहीं कि उसको मार्क्स अच्छे लाने के लिए लर्न तो करना होगा ना, स्टडी तो करनी होगी ना. पर क्या समझते हैं, नहीं, मार्क्स पे ध्यान देते हैं कि उसके मार्क्स ज्यादा आए तो मेरे कैसे अच्छे आ जाए. तो ये क्या हो गया, एक अटैचमेंट हो गया. कैसे हम जान सकते हैं, लाइक जब हम ये सोचते हैं कि अच्छे मार्क्स आ जाएं और अगर अच्छे मार्क्स आते हैं तो क्या हो जाता है, प्राइड आ जाता है, अहंकार. आई मैंने किया, आई डू, मैंने किया तो अच्छे मार्क्स आए. तो क्या हो गया, ये अटैचमेंट हो गया, अच्छे मार्क्स से अटैचमेंट हो गया.
और अगर बैड मार्क्स आते हैं तो क्या होता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं या फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। अरे मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए, लोग क्या कहेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ये नहीं सोच रहे कि इसको अच्छे मार्क्स को लाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। मुझे ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, लर्निंग करनी चाहिए, अपना समय देना चाहिए, स्टडी करनी चाहिए। ये सोचने की बजाय क्या सोच रहे हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, व्हाट अदर्स आर थिंकिंग अबाउट मी, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। तो इसका मतलब हम क्या हो रहे हैं, अटैच हो रहे हैं। वो स्टूडेंट क्या है, अटैच हो रहा है किससे, रिजल्ट से। क्योंकि उसको उसमें अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो भी अटैचमेंट हो रहा है, और बैड मार्क्स आ रहे हैं तो भी अटैचमेंट हो रहा है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे स्टडी नहीं हो रही है, क्या हो रहा है, मार्क्स पे फोकस हो रहा है। स्टडी पे फोकस नहीं हो रहा कि कैसे मैं ज्यादा लर्न कर सकता हूँ, कैसे मैं ज्यादा स्टडी कर सकता हूँ, मार्क्स पे फोकस कर रहे हैं। उसी तरह लर्निंग पे जीरो है फोकस, और स्कोर पे फोकस है कि स्कोर मेरा कैसे अच्छा आ जाए, कैसे मार्क्स अच्छे आ जाए, कैसे स्कोर में इम्प्रूव कर सकता हूँ। पर लर्निंग पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो ही शुड हैव थॉट अबाउट हाउ टू स्टडी and learn well. But due to attachment, he is thinking what others are thinking about me. दूसरे क्या सोचेंगे मेरे बारे में, इसी पे फोकस है। अपनी ड्यूटी पे फोकस नहीं है कि इस समय मेरा धर्म क्या है, मेरी ड्यूटी क्या है, लर्निंग। पर उस पे फोकस ना करके किस पे, रिजल्ट पे, कि कैसे अच्छे मार्क्स आए, सिर्फ इस पे फोकस हो रहा है। क्योंकि रिजल्ट सिर्फ लर्निंग से नहीं आता, वो बहुत सारी चीजों से डिपेंड करता है। यदि सिर्फ लर्निंग से रिजल्ट नहीं आ सकता, जैसे कि हम समझ सकते हैं, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, उसने, उसका बैकग्राउंड कैसा था, उसने पहले कैसे लर्निंग की है। हो सकता है जिस दिन पेपर हो उस दिन हेल्थ प्रॉब्लम हो गया, या फिर फैमिली प्रॉब्लम आ गया, या फिर सीजन प्रॉब्लम आ गया, है ना, कुछ भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये सब पे डिपेंड करता है, रिजल्ट एक पे नहीं करता। पर वो क्या सोच रहा है कि सिर्फ मेरी वजह से रिजल्ट अच्छा या बुरा आया है। ऐसा नहीं होता है, ये बहुत सारे कॉन्सिक्वेंस पे डिपेंड करता है, बहुत सारे परिणामों पे डिपेंड करता है। रिजल्ट हमारा एक पे नहीं रिजल्ट करता। हो सकता है हेल्थ प्रॉब्लम हो गया, बैकग्राउंड में क्या किया था, ये सब पे डिपेंड करता है। तो हमें भगवान यहाँ ये कह रहे हैं कि हमें अपनी ड्यूटी पे ध्यान देना चाहिए, ना कि रिजल्ट पे ध्यान नहीं देना चाहिए। हमारा इस समय धर्म क्या है, उसको लर्न, स्टूडेंट का धर्म क्या है, लर्न करना। तो उसको लर्निंग पे फोकस करना चाहिए, उसके रिजल्ट पे नहीं, कि रिजल्ट कैसा आएगा, लोग कैसा सोचेंगे। अच्छा आया तो फिर राइट हो जाएगा, और बुरा आया तो लोग मेरे बारे में बुरा कहेंगे, अच्छा है तो लोग मेरी वाहवाही करेंगे। तो इस चीज पे ध्यान हमें नहीं देना चाहिए। हमें किस पे देना चाहिए, अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी पे ध्यान देना चाहिए, कि इस समय मेरा कर्म क्या है, मेरा धर्म क्या है, लर्निंग करना। सेकंड पॉइंट आई कैन एक्सप्लेन, लाइक दूसरा अटैचमेंट, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि कभी हमें अपने एक्शन से अटैचमेंट हो जाता है ना, और उस कार्य से अटैचमेंट हो जाता है। और कभी हमें इस भौतिक संसार से अटैचमेंट हो जाता है। वो कैसे हम समझ सकते हैं, तो ठीक है, देखिए, मान लीजिए कि एक स्कूल, वो स्टूडेंट जो स्कूल में पढ़ता है, उसको अपना स्कूल ही अच्छा लगने लगता है कि, कि ये स्कूल जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है। ही डज नॉट वांट टू पास आउट ऑफ द स्कूल बिकॉज ऑफ अटैचमेंट। इतना अटैचमेंट हो जाता है स्कूल से कि वो इससे बाहर ही नहीं जाना चाहता, दूसरे कॉलेज में ही नहीं जाना चाहता। अभी ट्वेल्थ, मान लीजिए कोई स्टूडेंट ट्वेल्थ में है, अभी पास आउट हो गए, वो ग्रेजुएशन के लिए करने के लिए जाना पड़ेगा ना कॉलेज में। पर उसको स्कूल ही इतना अच्छा लग रहा है, कैसे, अरे एवरीथिंग इज गुड ना, गुड टीचर्स इज हेयर, माय फ्रेंड इज वेरी गुड, एंड दिस प्लेस इज वेरी नाइस, all are favorable for me, and I am enjoying so much here, है ना, मैं बहुत enjoyment करता हूँ यहाँ पे, तो मुझे यहाँ से नहीं जाना है। तो ये क्या है, अटैचमेंट हो गया। ये दूसरा वाला अटैचमेंट हो गया कि इस भौतिक संसार से अटैचमेंट हो गया, यानी उस बिल्डिंग से, उन लोगों से, टीचर से, उनसे अटैचमेंट हो गया, जिसके कारण वो अपना पर्पस भूल गया कि अभी इस स्टडी का पर्पस क्या है, कि आगे स्टडी करनी है ना। ट्वेल्थ में अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है, ट्वेल्थ पास आउट किया है, तो उसको ग्रेजुएशन करना है या फिर किसी आगे जाना है किसी भी कोर्स के लिए, तो उसका वो धर्म है। अरे इसके लिए तो वो ट्वेल्थ तक पढ़ा था। पर वो क्या सोचने लगता है, आसक्ति के कारण ही डजंट वांट टू पास आउट दिस स्कूल, वो चाहता ही नहीं बाहर जाना। he doesn't want to pass out on this school, and instead of thinking he how can I learn subject and grow in life,
ये सोचने की जगह कि मैं अपने जीवन में कैसे सक्सेस को प्राप्त कर सकता हूँ, कैसे आगे बढ़ सकता हूँ, इस सब्जेक्ट को मैं कैसे ज़्यादा अच्छे लर्न कर सकता हूँ, ये सोचने की जगह वो क्या सोच रहा है कि मैं इस स्कूल में कैसे एन्जॉय कर लूँ, कैसे एन्जॉयमेंट कर सकता हूँ, ये सोच रहा है। He started thinking about his own comfort and enjoyment in school. क्योंकि हमें क्या है, आनंद आने लगता है, मजा आने लगता है, इस स्कूल में क्या है, मुझे अच्छा लग रहा है। तो ये होता है अटैचमेंट। सेकंड अटैचमेंट, जब में हमें सिर्फ भौतिक संसार से अटैचमेंट हो जाता है। स्टूडेंट फॉरगेट्स स्कूल लाइफ इज टेम्पररी बिकॉज दिस लाइफ इज नॉट परमानेंट। अभी जब कोई बच्चा 12th तक किसी स्कूल में पढ़ रहा है, अभी वो स्कूल उसके लिए परमानेंट तो नहीं है ना। 12th पास आउट करके उसको ग्रेजुएशन के लिए मतलब जाना पड़ेगा ना दूसरी जगह। पर वो क्या समझ रहा है कि ये परमानेंट है, ये टेम्परेरी नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि आत्मा इस संसार में टेम्परेरी है। वो एक शरीर में कुछ समय के लिए है, हमेशा के लिए नहीं है। यानी आप देख सकते हैं कि इस संसार में मोस्टली 100 ईयर एज है कलयुग में किसी व्यक्ति की। तो 100 ईयर भी बहुत मुश्किल से जी पाते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि इस शरीर, ये जो शरीर में आत्मा है, वो एक टेम्परेरी पीरियड के लिए है, हमेशा के लिए नहीं है कि हमेशा इस शरीर में ही रहेगी। तो पर हम क्या समझते हैं, बट वी थिंक दिस लाइफ बॉडी आर फैमिली इज परमानेंट। हम क्या समझते हैं कि जो हमें मनुष्य जीवन मिला है, हमें शरीर मिला है, हमें फैमिली मिली है, हमें बंगलो मिला है, ये सब कुछ मिला है, ये क्या है, ये परमानेंट है। पर ये परमानेंट नहीं है। हमें ड्यू टू अटैचमेंट ऑफ बॉडी लाइफ एंड फैमिली वी आर थिंकिंग ऑल थिंग्स आर परमानेंट। जो भी कुछ हमारे आसपास है वो क्या है, परमानेंट है। यानी भौतिक संसार के संबंधों को और भौतिक संसार से संबंध को ही हम परमानेंट मान लेते हैं। वी कंसिडर द रिलेशंस ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड एंड द रिलेशनशिप विद द फिजिकल वर्ल्ड टू बी परमानेंट। एक तो इस भौतिक संसार के संबंधों को परमानेंट मान लेते हैं, और इस भौतिक संसार से संबंध को परमानेंट मान लेते हैं कि ये संसार में हमेशा ही हम रहने वाले हैं, और इस हमारे जो रिलेटिव्स हैं वो भी हमारे साथ हमेशा रहने वाले हैं। ये हम समझने लगते हैं, दैट इज अटैचमेंट। वी शुड अंडरस्टैंड दिस बॉडी इज नॉट परमानेंट एंड soul is permanent because the soul is part of parcel of Krishna, that is eternal. But this body is not permanent. But वो जो आत्मा है वो इस शरीर में हमेशा के लिए नहीं रहने वाली है, वो परमानेंट इस शरीर में नहीं रहेगी। एंड सेकंड वन, अटैचमेंट टू एक्टिविटी एंड वर्क टू गेट प्रेस्टीज एंड एंजॉयमेंट इन दिस वर्ल्ड। भगवान कहते हैं, कृष्णा क्या बोल रहे हैं इस श्लोक में, विदाउट, कृष्णा सेज इन दिस वर्स, विदाउट अटैचमेंट वी शुड वर्क। हमें कर्म करना चाहिए, जो हमारी प्रिस्क्राइब ड्यूटी है उसको हमें करना चाहिए, पर विदाउट अटैचमेंट। प्लीज यू ऑल कैन नोट, विदाउट अटैचमेंट। हमें अटैचमेंट नहीं रखना है, अनासक्त होके कार्य करना है, हमें आसक्ति नहीं रखनी है। ये भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि हमें अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी करनी है, पर कैसे करनी है, विदाउट अटैचमेंट करनी है। तो रिजल्ट के बारे में सोचना नहीं है, तो किसके बारे में सोचना है, हमारे अपनी ड्यूटी यानी कर्म के बारे में सोचना है, रिजल्ट के बारे में नहीं कि हमें भगवान ने क्या ड्यूटी दी है। तो अभी ये जानते हैं कि हमारी सारी ड्यूटी, मतलब सभी की एक जैसी ड्यूटी नहीं है ना। सबका जो अलग अलग शरीर मिला है उसके अनुसार अलग अलग ड्यूटी है, अलग अलग एज में अलग अलग ड्यूटीज है। तो वी शुड अंडरस्टैंड व्हाई शुड वी वर्क इन दिस वर्ल्ड। फर्स्ट, नॉट फॉर आर प्लेजर एंड एंजॉयमेंट। यानी हमें अपने आनंद के लिए ही काम करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम इस संसार में कुछ भी कर रहे हैं उससे क्या सोच के कर रहे हैं कि इससे मुझे आनंद मिलेगा, वी विल गेट, आई विल गेट हैप्पीनेस और प्लेजर, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस वर्क। दैट इज रॉन्ग थिंग, दैट इज अटैचमेंट, वी शुड अंडरस्टैंड। एंड सेकेंड वन, नॉट फॉर गेनिंग प्रेस्टीज इन दिस वर्ल्ड। है ना, हमें प्रसिद्धि मिलेगी, लोग हमारे बारे में क्या बोलेंगे। सबसे बड़ा ये सबसे बड़ा है ये रोग कि लोग क्या कहेंगे, लोग मतलब हमारे बारे में, मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, अच्छा सोचने चाहिए। दैट इज आल्सो अटैचमेंट, बिकॉज वी आर नॉट फोकसिंग ऑन प्रिस्क्राइब ड्यूटी, वी आर फोकसिंग ऑन रिजल्ट, कि लोग रिजल्ट ऐसा आएगा तो क्या सोचेंगे। दैट इज आल्सो इंजॉयमेंट। एंड थर्ड वन, नॉट सीइंग एक्शन इन डिफिकल्ट एंड इजी। सॉरी, यानी कि हम कोई भी अगर हमारे सामने एक्शन आता है, कुछ कार्य आता है, तो हम क्या सोचते हैं कि ये आसान है तो हम कर लेते हैं, डिफिकल्ट है तो नहीं हो पाएगा।
तो यानी पहले ही हमने सोच लिया उसके रिजल्ट के बारे में। दैट इज आल्सो अटैचमेंट, कि अगर कोई इजी है तो उसको हम कर लेंगे कार्य को, डिफिकल्ट कार्य को नहीं करेंगे। अभी okay, later I can give example. And fourth one, as our duty given by God. Why we should do this duty? Because एज आर ड्यूटी गिवन बाय गॉड, भगवान ने ही हमें ये कर्म करने के लिए, हमारा जो इस समय धर्म है वो शास्त्रों के अनुसार भगवान ने ही हमें दिया, कि शास्त्रों में दिया है, भगवान ने बताया है कि हमें क्या धर्म करना चाहिए, क्या कर्म करना चाहिए, भगवान ने बताया। यानी भगवान के अनुसार सबकी ड्यूटी और एज जो है वो, यानी कार्य करने का तरीका, वो सब डिवाइड है। आई विल एक्सप्लेन। लाइक 4 वर्णा इज देयर, लाइक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, है ना, 4 वर्णा इज देयर। तो अब उनका 4 आश्रम इज देयर, ब्रह्मचारी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, है ना। तो उनका वर्ण क्या है, उनके गुण के अनुसार, उनके नेचर के अनुसार उनका धर्म है। फॉर एग्जाम्पल, ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है, ब्राह्मण का ये कर्तव्य है कि वो किस प्रकार ज्ञान दे, उसका ज्ञान देने का कर्तव्य है, कि उसको नॉलेज डिस्ट्रीब्यूशन उसका धर्म है। जैसे क्षत्रिय का क्या धर्म है, रक्षा करना, यानी रक्षा करे, वो आसपास की, समाज की, देश की रक्षा करे। वैश्य का धर्म है, ये नेचर के अनुसार है, गुण के अनुसार है ना, ये ऑलरेडी शास्त्र अनुसार डिवाइड हुआ है। और वैश्य का क्या धर्म है, कि वैश्य जो है वो खेती करते हैं या बिजनेस करते हैं, वो वैश्य का धर्म होता है। शूद्र का धर्म क्या होता है, वो पूरे समाज की जो है वो सेवा करता है, लाइक क्राफ्टमैनशिप वी कैन से, है ना, पूरे समाज की सेवा करता है। लाइक ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन सब की वो सेवा करता है, पूरे समाज की सेवा करता है, वो शूद्र कहलाता है। तो वर्ण के अनुसार यानी गुण के अनुसार विभाजन हुआ है। उसी प्रकार हम एज वाइज देख सकते हैं, है ना, ये तो हमने वर्ण के अनुसार देखा। तो जैसे क्या होते हैं, ब्रह्मचारी होते हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्था, वानप्रस्थ और सन्यासी। अब उनके धर्म भी अलग अलग हैं, उनके नेचर के अनुसार, उनके गुण के अनुसार जो है उनके धर्म है। जैसे ब्रह्मचारी का क्या कार्य होता है, क्या ड्यूटी होती है, लर्निंग, लर्न करना अबाउट शास्त्र, अबाउट ड्यूटीज ही शुड लर्न। तो ब्रह्मचारी का ये कर्तव्य होता है। गुरु की सेवा करना, ये भी होता है। और दूसरा गृहस्था, अभी गृहस्था का क्या धर्म है, सेल्फलेस कॉन्ट्रीब्यूशन। उसका क्या धर्म होना चाहिए, गृहस्था का सबसे बड़ा यही धर्म है कि सेल्फलेस एक्शन विद कंट्रीब्यूशन, यानी उसको कंट्रीब्यूशन करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, ये गृहस्था का कर्तव्य है। क्योंकि ब्रह्मचारी देखिए वो अर्निंग नहीं करता है, वानप्रस्थ जो है वो अर्निंग नहीं करते, सन्यासी अर्निंग नहीं करते हैं, पर गृहस्था ही अर्निंग करते हैं, और वो बहुत तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, नॉट ओनली मनी, सो मेनी टाइप वी कैन कंट्रीब्यूट। ही विल नॉट गेट प्राइड इफ दे आर डूइंग अपनी, अगर वो अपने ड्यूटीज को निभा रहे हैं, तो दे विल नॉट गेट प्राइड। अगर वो प्रॉपर अपनी ड्यूटीज को निभा रहे हैं तो उनको अभिमान नहीं आएगा। लेकिन वानप्रस्थ का क्या कर्तव्य है, उनका कर्तव्य है कि वो दूसरों को एम्पावर करें, एम्पावर्स अदर्स, है ना, दूसरों को एम्पावर करें, वो उनका कर्तव्य है। एंड सन्यासी का क्या कर्तव्य है, डिटैच फ्रॉम द वर्ल्ड, इस संसार से डिटैच हो जाना उनका धर्म है। तो अगर ये गुण अनुसार, वर्ण अनुसार और एज अनुसार अपने धर्मों को निभा रहे हैं, तो फिर वो, उनको प्राइड नहीं आएगा, एंड दे विल नॉट गेट अटैचमेंट इन दिस वर्ल्ड। यानी वो अटैचमेंट नहीं रखेंगे, किससे रखेंगे, भगवान श्री कृष्ण से, क्योंकि शास्त्र अनुसार बताया गया है। और वो इस संसार से अटैचमेंट नहीं रखेंगे। वाई वी शुड ड्यूटीज, अब हमें पता चल गया। पहले हमने ये सीखा कि हमें क्या है, कि क्या इस कर्म बंधन में नहीं फंसना चाहिए, कर्म बंधन होता क्या है ना, ये सीखा। उसके बाद हमने समझा कि एग्जाम्पल से, कि अच्छा कर्म बंधन ऐसे भी हो सकता है, मतलब 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक्शन के द्वारा भी, और इस संसार से भी हमारा अटैचमेंट हो सकता है। अभी फिर इसके बाद हमने सीखा कि आत्मा जो है वो टेम्परेरी है इस शरीर में, हालांकि आत्मा जो है वो इटर्नल है, पर इस शरीर में टेम्परेरी है। और इस बॉडी से में जब हम प्रेस्टीज और एंजॉय के लिए, एंजॉयमेंट के लिए काम करते हैं, तो वो अटैचमेंट कहलाता है। तो हमने ये सीखा कि अगर हम अपने प्लेजर के, एंजॉयमेंट के लिए कर रहे हैं तो वो भी अटैचमेंट है, या प्रेस्टीज गेन करने के लिए कर रहे हैं तो वो भी अटैचमेंट है, या डिफिकल्ट और इजी काम को सोच के हम कार्य कर रहे हैं तो वो भी क्या है, अटैचमेंट है। बट
जो भगवान ने हमें अपने कर्तव्य करने के लिए ड्यूटीज दी हैं, यदि हम उसको कर रहे हैं, जैसे कि हमें वर्ण के अनुसार, गुण के अनुसार डिस्कस किया और एज के अनुसार डिस्कस किया, यानी ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी के बारे में, तो फिर हमें प्राइड नहीं होगा। फिर क्या है, हम अपनी जो भगवान ने शास्त्रों में दिया है उस कर्तव्य को निभा रहे हैं, यानी अपनी ड्यूटीज को प्रॉपर कर रहे हैं, तो फिर हमें वो अटैचमेंट इस भौतिक संसार से नहीं, भगवान से अटैचमेंट आएगा। एंड फिफ्थ वन, वी शुड वर्क टू प्लीज गॉड बाय द एक्शन ऑफ द वर्क, यानी हमें जो है कुछ भी जो कार्य करना है वो भगवान के प्लेजर के लिए करना है, उनकी खुशी के लिए करना है, जो भी कुछ हमें एक्शन कर रहे हैं। तो वाई वी शुड डू, मतलब डू ड्यूटीज, क्यों हमें ये ड्यूटीज करनी चाहिए, क्वेश्चन आएगा ना कि अच्छा ये दिया है कि ब्राह्मण को ही करना चाहिए, क्षत्रिय का, वैश्य का, शूद्र का और ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी के कर्तव्य होते हैं, ये वर्ण नेचर होते हैं, ये वर्ण होते हैं, पर हमें क्यों करने चाहिए, ये भी तो समझना चाहिए ना कि हमें क्यों करने चाहिए। तो वी कंट्रीब्यूट टू वेल बीइंग ऑफ सोसाइटी, पीपल इन दिस वर्ल्ड, एंड ऑल्सो वाइल वी मेंटेन आवर सेल्फ हैप्पीली। जब हम अपनी अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी को अच्छे से निभाएंगे तो हमें क्या मिलेगी, हैप्पीनेस मिलेगा। अपनी ड्यूटी को करने से हम समाज में भी कंट्रीब्यूट कर पाएंगे और स्वयं भी सेटिस्फाई होंगे, स्वयं को भी सेटिस्फाई करेंगे। और तभी भगवान ने भी हमें यह तभी भगवान ने हमें ड्यूटी दी है ताकि हम स्वयं भी सेटिस्फाई हो सके। इफ वी आर डूइंग ऑल duties who is giving in shastras, so or who is explaining by Krishna, then we will get happiness, we will get satisfaction, we should understand. And second one, we can satisfy our desires in dharmic way and finally become detached from this world. अगर हम अपनी इन ड्यूटीज को करेंगे तो क्या होगा कि हम इस संसार से डिटैच हो जाएंगे और एक धार्मिक वे में अपने सारे कर्तव्यों को निभाएंगे। एंड फिफ्थ वन, वी शुड कल्टीवेट आर इटर्नल, यानी नित्य संबंध। भगवान से हमारा रिलेशनशिप क्या है, इटर्नल है। ऐसा नहीं है कि आज ही था, कल ही था सिर्फ, है ना, हमेशा से था, है और रहेगा, इटर्नल है रिलेशनशिप। तो इस रिलेशनशिप को वी शुड cultivate our eternal relationship with God, which is permanent. Nothing is permanent in this world. Only our relationship with Krishna only permanent. हमारा जो संबंध भगवान से है वही परमानेंट है, और इस संसार में और कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ एक दिन नष्ट होने वाला है। आर रिलेशनशिप बेस्ड ऑन लव एंड सर्विंग, यानी सर्विस। हमारा जो प्रेम है वो किस पे होना चाहिए, ऐसे ट्रेडिंग पे डिपेंड नहीं होना चाहिए कि भगवान हमने आपके लिए ये किया ना, यानी आपके टेम्पल में जाके हमने कुछ ऑफर किया है तो आप भी हमारे लिए ऐसा कीजिए। ट्रेडिंग पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। कैसे डिपेंड होना चाहिए, बेस ऑन लव एंड सर्विस, इस पे डिपेंड होना चाहिए। मे बी thank you very much for joining all of you, and we can end here. Maybe you all understand about this shloka 2.47. It's very famous shloka. We are reciting so many times, maybe all of you also. So please you all can revise again. Hare Krishna. Thank you very much for joining. Srila Prabhupada ki jai.